जय हिंद दोस्तों। सरकारी नौकरी अपडेट्स इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखो, अपनी जो खुफिया एजेंसी है भारत देश की, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, उसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भर्ती निकल कर आई है। कुल पद है इस भर्ती में 362 पद है। 362 पदों के लिए ये भर्ती निकल के आ रही है। इस भर्ती की सारी जानकारी, आपके फॉर्म भरने से लेकर आपके फाइनल सिलेक्शन तक की सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। पहले देखते हैं कौन से विभाग में कितनी वैकेंसी है कास्ट वाइज। देखो, पहला जो विभाग है अगरतला। अगरतला में यूआर के लिए 2 वैकेंसी है। उसके बाद में जो विभाग है अगरतला, अगरतला में ईवार के लिए 2 वैकेंसी है। एससी के लिए 1 वैकेंसी, एसटी के लिए 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी। टोटल कुल मिला के अगरतला में, अगरतला का जो उप विभाग है आईबी का, उसमें टोटल 6 वैकेंसी निकल कर आ रही है। उसके बाद में देखो, दूसरा जो विभाग है अहमदाबाद। अहमदाबाद में गुजरात में पड़ता है। इसमें देखो, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी, एससी के लिए 1 वैकेंसी, एसटी के लिए 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी। टोटल जो वैकेंसी है कुल मिलाकर 4 वैकेंसी अहमदाबाद के लिए आ रही है। उसके बाद में आइजॉल, आइजॉल के लिए 11 वैकेंसी, 11 वैकेंसी आइजॉल के लिए है। उसके बाद में जो विभाग है अमृतसर, अमृतसर के लिए 7 वैकेंसी है। उसके बाद में है जो बेंगलुरु, बेंगलुरु के लिए 4 वैकेंसी है। उसके बाद में है भोपाल, भोपाल के लिए कुल मिलाकर 11 वैकेंसी है। उसके बाद में है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के लिए 7 वैकेंसी है। उसके बाद में है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के लिए 7 वैकेंसी। चेन्नई, चेन्नई के लिए कुल मिलाकर 10 वैकेंसी है। उसके बाद में है देहरादून, देहरादून के लिए 8 वैकेंसी। दिल्ली, दिल्ली आईबी का हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में, उस हेडक्वार्टर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है दोस्तों, 108 वैकेंसी है। दिल्ली हेडक्वार्टर, आईबी का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, उसमें 108 वैकेंसी निकल कर आ रही है। उसके बाद में है गंगटोक, गंगटोक के लिए 8 वैकेंसी। गुवाहाटी, गुवाहाटी आसाम में पड़ता है, उसके लिए 10 वैकेंसी। हैदराबाद, हैदराबाद के लिए 6 वैकेंसी। उसके बाद में जो है इम्फाल, इम्फाल के लिए वैकेंसी नहीं है दोस्तों। उसके बाद में ईटानगर, ईटानगर के लिए 25 वैकेंसी। उसके बाद में जयपुर को कोई वैकेंसी नहीं है। जम्मू, जम्मू के लिए कुल मिलाकर 7 वैकेंसी है। उसके बाद में है कलिम्पोंग, कलिम्पोंग के लिए 3 वैकेंसी। उसके बाद का जो सब ऑफिस है आईबी का कोहिमा, कोहिमा के लिए 6 वैकेंसी। कोलकाता के लिए 1 वैकेंसी। लेह के लिए 10 वैकेंसी। लखनऊ के लिए 12 वैकेंसी। उसके बाद में मेरठ, मेरठ के लिए 2 वैकेंसी। उसके बाद में मुंबई, मुंबई के लिए 22 वैकेंसी है। नागपुर, नागपुर शहर के लिए 2 वैकेंसी। उसके बाद में है पणजी, गोवा की राजधानी है पणजी, उसके लिए 2 वैकेंसी। उसके बाद में है पटना, पटना के लिए 6 वैकेंसी। रायपुर, रायपुर के लिए 4 वैकेंसी। 30 नंबर का जो है दोस्तों रांची, रांची शहर के लिए 2 वैकेंसी। उसके बाद में शिलोंग, शिलोंग के लिए 7 वैकेंसी। उसके बाद में है शिमला, शिमला के लिए 5 वैकेंसी। उसके बाद में सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी के लिए 6 वैकेंसी। श्रीनगर, श्रीनगर के लिए 14 वैकेंसी। उसके बाद में त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम के लिए 13 वैकेंसी। उसके बाद में वाराणसी, वाराणसी के लिए 3 वैकेंसी। उसके बाद में विजयवाड़ा, विजयवाड़ा के लिए 3 वैकेंसी। कुल मिला के 362 वैकेंसी आईबीएमटीएस पोस्ट के लिए निकल कर आ रही है दोस्तों। उसके बाद में हम देखेंगे आपका क्लासिफिकेशन, पे स्केल, आपका क्वालिफिकेशन और आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है इस भर्ती के लिए। देखो, क्लासिफिकेशन जो है इसका, ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पोस्ट है ये एसएससी एमटीएस की। उसका पे लेवल जो रहता है दोस्तों 18,000 तो 56,900 तक का इसका पे लेवल रहता है। इसमें आपका टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस और कुछ भत्ते ऐड होकर आपका पेमेंट मिलता है। और इसके एक स्पेशल जो ऑफर है इसमें, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, इस पोस्ट में स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% मिलता है दोस्तों। मतलब आपका पेमेंट कुल मिलाकर, सॉरी, आपका बेसिक 18,000 स्टार्टिंग का, उसमें टीए डीए मिलाकर और ये 20 तक के सिक्योरिटी अलाउंस मिलाकर आपका पेमेंट होता है दोस्तों। उसके बाद में देखो क्वालिफिकेशन, इस भर्ती के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। मैट्रिकुलेशन, आप 10वीं पास है तो इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं, खाली 10वीं पास। आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना जरूरी है इस फॉर्म भरने के लिए इस भर्ती का। उसके बाद में देखो, आपके पास, आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है आपको इस भर्ती के लिए। उसके बाद में एज लिमिट 18 से 25,
कम से कम आपकी उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 18 से 25 आपकी उम्र रहनी चाहिए। इसके बाद में देखो इसमें SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट दी गई है इस भर्ती के लिए। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, ये जो है अपना डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट है उनके लिए कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई है इस भर्ती के लिए, उनका कैटेगरी दिया गया है इसमें। स्कीम ऑफ एग्जाम देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कीम ऑफ एग्जाम। आपके परीक्षा में कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, कितने मार्क की परीक्षा होने वाली है आपकी, और आपको कितना टाइम दिया जाने वाला है परीक्षा के लिए। देखो Tier 1 और Tier 2, MTS के 2 पेपर होने वाले हैं दोस्तों, Tier 1 और Tier 2। उसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम जो होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें 4 पार्ट में होने वाला है। 4 पार्ट में आपका ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट होने वाला है। उसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1 मार्क, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क के लिए आपके रहने वाले हैं। उसमें पहला जो टॉपिक है दोस्तों जनरल अवेयरनेस, आपका जीके जनरल अवेयरनेस आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए रहने वाले हैं। दूसरा जो टॉपिक है मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए। उसके बाद में रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए रहने वाले हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश ग्रामर जो रहने वाला है आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए। टोटल कुल मिलाकर आपके क्वेश्चन जो रहने वाले 100, और आपके टोटल मार्क जो है वो भी 100 है। आपको टाइम दिया जाने वाला है इस परीक्षा के लिए 1 तास 1 घंटा आपके पास इस परीक्षा के लिए टाइम है। उसके बाद में जो आपका होने वाला है Tier 2, आप Tier 1 में पास करते हैं, Tier 1 पास करने के बाद आपका होगा Tier 2 में आपका क्या होने वाला है, देखो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपका देखो वोकेबलरी, करेक्ट ग्रामर, सिनोनिम एंटोनिम, करेक्ट यूजेस, पैराग्राफ राइटिंग 150 वर्ड्स आपका पैराग्राफ राइटिंग रहने वाला है इसमें। Tier 2 खाली क्वालिफाई नेचर होने वाला है दोस्तों आपका। इसके जो मार्क है वो फाइनल मेरिट में नहीं पकड़ने वाले, आपका मेरिट Tier 1 के हिसाब से लगने वाला है बस। बट आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर क्वालिफाई करना जरूरी है। इसके क्वालिफाइंग मार्क जो रहने वाले हैं वो मार्क रहने वाले हैं 20 मार्क। आपको 50 में से 20 मार्क्स लाना आवश्यक है दोस्तों। 50 में से 20 मार्क अगर आपने नहीं लाए और आप मेरिट में भी रहते हैं तो आप इस भर्ती से डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए आपको टाइमिंग जो दिया जाने वाला है 1 घंटा का टाइमिंग दिया जाने वाला है इस डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, ये आपको ख्याल में रखना है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको इस भर्ती से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये ख्याल में रखना है आप लोगों ने। देखो सिटी ऑफ एग्जाम, आपके एग्जाम सेंटर कौन से रहने वाले, देखो सभी राज्यों के मैं बताने वाला हूँ इसमें। अंडमान निकोबार जो आपका अंडमान निकोबार में जो कैंडिडेट है उनके लिए पोर्ट ब्लेयर, आंध्र प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके लिए अनंतपुर, गुंटूर, कड़ापा, उसके बाद काकीनाडा, कुरनूल, उसके बाद में राजमुंद्री, उसके बाद में तिरुपति, विजयवाड़ा, उसके बाद में विशाखापट्टनम, उसके बाद में विजन विजयनगराम, ऐसे कुल मिलाकर 11 जो सेंटर रहने वाले आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में देखो नाहरलागन, उसके बाद में आसाम, अरुणाचल प्रदेश में एक ही सेंटर है। उसके बाद में आसाम में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलीचर, उसके बाद में तेजपुर। बिहार राज्य के जो बच्चे हैं, बिहार राज्य के बच्चों के लिए जो सेंटर देखो अराह, भागलपुर, उसके बाद में दरभंगा, उसके बाद में पटना, पूर्णिया, बिहार के राज्यों के बच्चे के लिए इस सेंटर है। उसके बाद में है चंडीगढ़ राज्य के जो बच्चे हैं उनके लिए चंडीगढ़, मोहाली, ये सेंटर रहने वाला है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं उनके लिए भिलाई नगर, दुर्ग और रायपुर, ये 2 सेंटर रहने वाले छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए। दिल्ली में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए न्यू दिल्ली NCR, ये सेंटर रहने वाला है। गोवा के बच्चों के लिए पणजी, गुजरात के जो बच्चे हैं उनके लिए अहमदाबाद, मेहसाना, राजकोट, सूरत, ये 4 सेंटर रहने वाले गुजरात के बच्चों के लिए। उसके बाद में देखो हरियाणा का देखते हैं, हरियाणा के जो कैंडिडेट्स है उनके लिए जो सेंटर है अंबाला और हिसार, ये 2 सेंटर हरियाणा के बच्चों के लिए रहने वाले हैं। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में जो कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए बिलासपुर, हमीरपुर, कंगरा और मंडी, ये 4 सेंटर रहने वाले हिमाचल प्रदेश के
कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद में है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू, सांबा, श्रीनगर, ये 3 सेंटर आपके रहने वाले एग्जाम के लिए, आपके जो कैंडिडेट आते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। उसके बाद में झारखंड की जो कैंडिडेट है उनके लिए धनाबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची, ये 4 सेंटर झारखंड के बच्चों के लिए रहने वाले हैं। उसके बाद में है कर्नाटका स्टेट, कर्नाटक स्टेट में जो देखो बेलगावी, बेंगलुरु, मंगलुरु, उसके बाद में मैसूर, शिवामुंगा, ये 5 सेंटर कर्नाटक के बच्चों के लिए रहने वाले हैं। उसके बाद में केरला स्टेट के लिए देखते हैं एकुलम, कन्नूर, कोल्लम, कोट्टयम, कोझिकोड, उसके बाद में त्रिवेंद्रम और थ्रिसुर, ये सेंटर केरला के कैंडिडेट्स के लिए रहने वाले हैं। उसके बाद में देखते हैं लद्दाख, लद्दाख जो स्टेट है उसमें लेह एक सेंटर रहने वाला है। उसके बाद में मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट है उनके लिए भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सताना, उज्जैन। उसके बाद में महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट है उनके लिए अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, उसके बाद में जळगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे और सांगली, ये महाराष्ट्र के बच्चे हैं उनके लिए ये सेंटर रहने वाले एग्जाम के आपके। आपको इसी में से सेंटर चॉइस करना है दोस्तों। देखो मणिपुर, मणिपुर में है चुरुचंद्रपुर, उसमें के बाद में इम्फाल, मेघालय में जो है शिलोंग, मिजोरम में आइजॉल, नागालैंड में है दीमापुर, कोहिमा, उड़ीसा में है बालासोर, बहरामपुर, गजाम, उसके बाद में है भुवनेश्वर, कटक, रूरकेला और संबलपुर, ये उड़ीसा के कैंडिडेट्स के लिए सेंटर रहने वाले हैं। उसके बाद में पंजाब, पंजाब के जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए अमृतसर, बैठाना, उसके बाद में जालंधर, पटियाला, ये 4 सेंटर पंजाब के लड़कों के लिए रहने वाले एग्जाम के लिए। उसके बाद में राजस्थान स्टेट से जो लोग आते हैं उनके लिए अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, ये सेंटर राजस्थान के बच्चों के लिए रहने वाले सिटी एग्जाम। सिक्किम, सिक्किम, गंगटोक, सिक्किम में जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए गंगटोक ये एक ही एग्जाम सेंटर रहने वाला है। उसके बाद में स्टेट है तमिलनाडु, तमिलनाडु की जो तमिलनाडु में देखो चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुराई, सालेम, तिरुचिरापल्ली, त्रिवेली, उसके बाद में वेल्लोर, ये सेंटर जो है तमिलनाडु के कैंडिडेट्स के लिए रहने वाले हैं सिटी एग्जाम। उसके बाद में तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट में हैदराबाद, करीमनगर, कहमान, उसके बाद में महबूब नगर, उसके बाद में वारंगल, इस सेंटर जो रहने वाले तेलंगाना के कैंडिडेट्स के लिए रहने वाले हैं। उसके बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा के जो कैंडिडेट्स उनके लिए अगरतला एकमात्र सेंटर रहने वाला है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी के जो बच्चे हैं, यूपी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, जो फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, ये सेंटर रहने वाले हैं यूपी के बच्चों के लिए। उन्होंने इसी में से सेंटर चॉइस करना है। उसके बाद में देखो उत्तराखंड, उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, उत्तराखंड के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, ये 3 सेंटर रहने वाले हैं। उसके बाद में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, पश्चिम बंगाल के जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए आसनुल, बुर्दवान, दुर्गपुर, कोलकाता और सिलीगुड़ी, ये सेंटर रहने वाले हैं दोस्तों। आप सभी सभी एक बार इससे फिर से देखना कौन कौन से सेंटर है, और आप ये कोशिश करना कि आपके नजदीक वाला सेंटर ही आपने चॉइस करना है एग्जाम सिटी में, क्योंकि आपको आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखना आप लोगों ने। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए दिए हुए हैं इसने। इसमें देखो ओपनिंग डेट, आपका फॉर्म भरने की जो तारीख है 22/11, 22 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, और 14/12 मतलब 14 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट तारीख ख्याल में रखना, लास्ट तारीख से पहले 2-4 दिन पहले ही आप इसको फॉर्म को सबमिट कर देना, क्योंकि लास्ट के 4-5 दिन साइट स्लो चलती है। जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिए हुए हैं इसमें, आपने कैसे फॉर्म भरना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट कैसे लगेंगे, ये सब दिया हुआ है इसमें। इसमें देखो एग्जामिनेशन फी जो है आपकी, एग्जामिनेशन फीस जो रहने वाली है ऑल कैंडिडेट्स 550 रुपए, और इसमें देखो मेल कैंडिडेट्स यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एग्जामिनेशन फी 100 एडिशन, और टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 100 रुपए इसमें आपका ऐड होकर, 550 में 100 रुपए ऐड होकर 100 रुपए जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है उनका, 550 और 100 कुल मिलाकर आपकी 650 प्रोसेसिंग फीस, मतलब एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है 450 रुपए। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करना है आप लोगों ने इसका।
कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इसमें आप ये देख लेना। इस नोटिफिकेशन ये पूरा नोटिफिकेशन हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सरकारी नौकरी अपडेट्स, इस टेलीग्राम चैनल पे मैंने पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। आप फॉर्म भरने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको यह नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट पे बताओ। ऐसे नए नए भर्ती के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।